अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आप ये जानते ही होंगे कि इस वक्त बाजार में हालात बेहद ज़्यादा ख़राब हैं। बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं और फिलहाल कोई रिकवरी आती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो हम पिछले 1 से 1.5 महीने से बाजार के अंदर प्रेशर देख रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर देख रहे हैं, उसके बावजूद कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं और इन्वेस्टर्स को पैसा भी बना कर दे रहे हैं। पहले हमने ओला इलेक्ट्रिक की बात की थी कि ओला इलेक्ट्रिक पिछले 3 सेशन के अंदर जो है, आज चौथा सेशन है उसका छोड़ दें तो पिछले 3 सेशन में 33 से 35% तक दौड़ता हुआ नजर आया ओला इलेक्ट्रिक और उसकी मार्केट वैल्यू में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा होता हुआ नजर आया। लेकिन आज हम ओला इलेक्ट्रिक की बात नहीं करने वाले। आज हम एक ऐसे शेयर की बात कर रहे हैं जिसमें कल यानी कि 6 मार्च को ज़बरदस्त तेज़ी आई, 15% से ज़्यादा की तेज़ी रही। और अच्छी बात यह है कि अच्छी बात भी कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, या फिर इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ सकता है। और बात यह है कि इसमें एस इन्वेस्टर, दिग्गज निवेशक विजय केडिया का भी अच्छा खासा निवेश है। तो हम किस शेयर की बात कर रहे हैं? दरअसल हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं इसका डेटा भी आपके सामने रखेंगे। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप। जी हाँ, इसमें जो है 6 मार्च के सेशन में 15.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और इस वक्त जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई जो कि 280 रुपये है उससे करीब करीब 39% सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त ये 178 रुपये, 175 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। और इसमें दिग्गज निवेशक विजय केडिया का भी बड़ा दाव है। हालांकि आज 7 मार्च के सेशन में शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पहले आपको ये बताते हैं कि ये जो कंपनी है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप, ये करती क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे कि विजय केडिया का कितना बड़ा दाव इस कंपनी में लगा हुआ है और आपके लिए क्या संकेत हैं। तो जो ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप है दरअसल भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी है। ये इसका जो कामकाज है वो ऑयल एंड गैस कंपनीज जो हैं उसके लिए ऑफशोर हेलीकॉप्टर सर्विसेज ये कंपनी जो है वो मुहैया कराती है। अब आप ही सोचेंगे कि ऑफशोर हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्या है, क्योंकि हर कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये सर्विसेज होती क्या हैं। तो आपको बता दें कि जब समुद्र के बीच में ऑयल रिग्स जो होते हैं, ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, गैस प्लेटफॉर्म्स होते हैं या समुद्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं होती या कोई प्लेन नहीं जाता, समुद्री जहाज़ों से भी जाना वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही ज़रिया है जिसके ज़रिए आप ऑयल रिग्स तक या जो गैस प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ तक समुद्र के बीचों बीच पहुँच सकते हैं। तो ये ऑफशोर हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती है जो कि ये कंपनी मुहैया करवाती है। इसी के साथ ही वीआईपी ट्रैवलिंग में भी कामकाज है, तीर्थ यात्राओं में सर्विसेज देती है। जैसे आपने देखा होगा वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं या केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विसेज उपलब्ध हैं। अमरनाथ जब शुरू होती है यात्रा वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज रहती हैं। तो इस तरीके की तीर्थ यात्राओं पर भी सर्विसेज देती है और इमरजेंसी सर्विसेज भी ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप जो है ये मुहैया करवाती है। और अब आते हैं कि इसमें विजय केडिया का कितना बड़ा हिस्सेदारी है, कितना बड़ा स्टेक है, और इसके बाद आपको इसकी परफॉर्मेंस भी बताएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में 200%, 300% से ज़्यादा की तेज़ी इस शेयर ने दिखाई है। तो सबसे पहले विजय केडिया की हिस्सेदारी कितनी है? 2 तरीके से हिस्सेदारी है, एक तो पर्सनल उनकी हिस्सेदारी है, दूसरा उनकी कंपनी के जरिए हिस्सेदारी है। विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में इस कंपनी के यानी कि ग्लोबल वेक्ट्रा के 4,19,000 के आसपास शेयर हैं, यानी कि पर्सनल स्टेक जो है वो 3% के आसपास है। और जो उनकी कंपनी है केडिया सिक्योरिटीज़, उसके पास 2.5 लाख से ज़्यादा शेयर्स हैं और उसकी केडिया सिक्योरिटीज़ की जो हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर वो 1.86% है। और टोटल शेयर्स अगर हम इस तरीके से देखें तो केडिया के पास ग्लोबल वेक्ट्रा के 6,80,000 के आसपास टोटल शेयर्स हैं। तो एक अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा स्टेक विजय केडिया ने इस कंपनी में लगा रखा है और उनका दांव भी इसमें लंबे समय से स्टेक है और वो ठीक ठाक एक प्रॉफिट में भी कहा जा रहा है कि वो बैठे हुए हैं। और क्योंकि विजय केडिया को लोग फॉलो करते हैं, निवेशक फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनके पोर्टफोलियो में ये शेयर मौजूद है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट की, मार्केट एक्सपर्ट की या फिर अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनकी सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल वेक्ट्रा की अगर पिछला एक हफ्ता देखें
तो 18 से 19% तक शेयर दौड़ता हुआ नजर आया है। पिछले एक महीने में करीब 12.5% की तेजी इसके अंदर रही, लेकिन पिछले 6 महीने में 16% की गिरावट भी रही है शेयर के अंदर, और एक साल के अंदर शेयर जो है 29 से 30% तक टूटता हुआ भी नजर आया है। लेकिन 3 साल की बात करें तो 215% का ज़बरदस्त रिटर्न रहा है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉप्टर के अंदर, और 5 साल के अंदर 330% का ज़बरदस्त रिटर्न रहा है। और ये आंकड़े एनएसई के हैं। एनएसई के डेटा ये बताते हैं कि पिछले 5 साल में 330% की ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली है ग्लोबल वेक्ट्रा के अंदर। अब एक सवाल कि आखिर क्या इसमें कोई रिस्क भी है, तो रिस्क को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए आपके सामने रिस्क भी रखते हैं। रिस्क ये है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। एविएशन सेक्टर जो है ये भी जो है साइक्लिकल होता है, ऑयल प्राइसेस पर इसकी डिपेंडेंसी होती है, तो इसलिए थोड़े रिस्क भी इसके अंदर बने हुए हैं। अगर ऑयल महंगा हुआ तो कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, तो ये कुछ रिस्क हैं। अब जाते जाते आपको एक विजय केडिया की स्ट्रेटजी भी बताते हैं कि निवेश की उनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि विजय केडिया को मल्टी बैगर हंटर भी कहा जाता है। वो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि स्मॉल कैप के अंदर जल्दी से जल्दी एंट्री, और लॉन्ग टर्म के लिए वो उसको होल्ड करते हैं। जैसे इस कंपनी में भी लंबे समय से हिस्सेदारी है, और साथ ही उनका पेशेंस वो हर कंपनी के अंदर पैसा लगाने के बाद रखते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ये होती हैं। उन्होंने ग्लोबल वेक्ट्रा में भी अपना जो स्टेक है वो धीरे धीरे ही बढ़ाया है, और उसके बाद वो इसमें मुनाफे तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो ये है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉप्टर, जिस पर विजय केडिया का बड़ा दाव है। शेयर ने पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 साल 5 साल में अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो आप अगर चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से इसका अच्छे से एनालिसिस करके इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी की सलाह लिए बिना इस शेयर में पैसा ना लगाएं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी भी है।